नमस्कार, मैं मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं भारत समाचार। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को भयमुक्त, निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। सारण जिले के तरैया विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन पदाधिकारी एवं डीसीएलआर मढ़ौरा मनोहर कुमार साहू ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी की शिकायतें और सुझावों को सुना तथा प्रस्तावों को संकलित कर सारण जिलाधिकारी अमन समीर के पास दिशा निर्देश हेतु भेज दिया। अब सुनिए इस बैठक को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और निर्वाचन पदाधिकारी मनोहर कुमार साहू ने क्या कहा। विधानसभा आम चुनाव हम लोगों का होने वाला है, उसी के रिगार्डिंग आज हम लोगों ने बैठक की है सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों के साथ, और जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव आए हैं उन लोगों के साथ हम लोगों ने बैठक की है। मुख्यतः यही था कि जो संभावित चुनाव है हम लोगों का, तो उसमें जो तैयारी हम लोग कर रहे हैं तो तैयारी सही दिशा में है, ये फीडबैक उन लोगों से मिलता है। जैसे कि इलेक्टोरल रोल का पब्लिश हो चुका है, उसमें अगर किसी का नाम छूटा हुआ है या किसी ऐसे लोग जिनका नाम उसमें नहीं रहना चाहिए वो है, या कुछ ऐसे लोग जिनका नाम जुड़ना चाहिए नहीं जुड़ा है किसी कारण से, ये सारी हम लोग एक दूसरे से डिस्कस करते हैं आपस में और सब उस पर परिचर्चा करते हैं। उसके अलावा हम लोग क्या क्या प्रयास करें जिससे हमारा VTR बढ़े, वोटर टर्न रेशियो बढ़े। उसके बाद जो हमारा सेक्स रेशियो है, जेंडर रेशियो, जो अभी हम लोग का हमारे विधानसभा का 933 है, उसमें भी हम लोग इम्प्रूवमेंट के लिए प्रयास कर रहे हैं और इसमें इन लोग सभी माननीय लोगों से भी उसमें सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। उसके अलावा जो भी हमारा बूथ है, जो बूथ अभी एग्जिस्टिंग बूथ है, उस पर AMF को हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं कि उसमें क्या क्या सुविधाएं अभी भी त्रुटि है जो जिसको कि हम लोग सुधार कर सकते हैं। उसमें इन लोगों से जो भी सुझाव मिलता है वो सराहनीय रहता है, उसका हम लोग जांच करते हैं। उसके अलावा जो PWD वोटर्स है या उसकी सुविधाओं के लिए जो हम लोग का सक्षम ऐप है उसका प्रयोग कैसे करें, नए वोटर्स के लिए जो सुविधाएं हैं वो नाम जुड़वाने के लिए, बस यही सब सामान्य परिचर्चाएं हैं। सभी बूथ पर हम लोग मटेरियल रोड है कि नहीं है, ये सब की चर्चा कर रहे हैं। वोटर टर्नआउट रेशियो बढ़ाने के लिए जी बूथों को चिन्हित किया गया है, कहाँ सबसे कम था उसके लिए क्या? जी, जैसे लोकसभा चुनाव और पिछले विधानसभा के चुनाव का हमारे पास डेटा है, उसके आलोक में जो हमारा सबसे नीचे वाला वोटर टर्न रेशियो वाला जो 10 बूथ है उस पर हम लोग विशेष कैंप कर रहे हैं। उस बूथ पर हम लोग स्वयं पहुंच रहे हैं और हमारे जिला से एक स्वीप कोषांग के द्वारा वोटर्स को अवेयर किया जा रहा है ताकि अधिकतम लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। वोटर लिस्ट में सेक्स रेशियो जो 933 है जी, तो क्या कुछ सुधरा है या और नहीं? हम लोग जब जैसे कि जनवरी से हम लोगों ने इस पर वर्क शुरू किया है, उस समय हमारे विधानसभा का 909 था। उसमें लगातार हम लोगों ने जो महिलाएं या जो बच्चियां जिनका नाम किसी कारण से छूटा हुआ था उसको हम लोगों ने लगातार जुड़वाया है। और अभी जैसे जान रहे हैं कि शादी का समय चल रहा है, लगन है, तो जो भी नववधुएं आ रही हैं उसी का चर्चा हम लोगों ने सभी माननीय लोगों से भी किया कि उनका नाम जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपने नैहर से यहाँ पर जुड़ जाए ताकि हमारा और जेंडर रेशियो इम्प्रूव हो सके। क्या उम्मीद? बढ़िया से कराएंगे हम लोग। कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय लिया गया प्रखंड स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, ताकि वोट का जो प्रतिशत है उसको बढ़ाया जाए। और भारत सरकार के चुनाव आयोग की भी मंशा है कि वोट का प्रतिशत बढ़ाया जाए। उसके संदर्भ में हम सार्थक प्रयास हम सरकार के साथ मिलकर के कर रहे हैं। आज आगामी चुनाव को लेकर के वोटर लिस्ट की और बूथ की जो समस्या है उसी पे सर के द्वारा चर्चा किया गया कि वोटर लिस्ट में कैसे लोगों का जो महिला और पुरुष का अनुपात जो कम है उसको बढ़ाया जाए, महिला का जो वोटर लिस्ट में नाम कम है उसको कैसे बढ़ाया जाए। उसके अलावा बूथ की समस्या जो है, कहीं वोट गिराने में कोई समस्या है, उस पर भी चर्चा हुआ। तमाम मुद्दों पे वोटर लिस्ट और चुनाव से संबंधित तमाम मुद्दों पे हम लोग सुझाव दिए, उस पे सर के द्वारा उस प्रस्ताव को नोट किया गया। आने वाले दिनों में उन सारे मुद्दाओं पे सर के द्वारा आपके द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं उस पे प्रशासन के द्वारा सार्थक प्रयास किया जाएगा? बिल्कुल, सर के द्वारा तो अभी ही प्रस्ताव तैयार किया गया कि आने वाले अगले महीना से प्रखंड स्तर पर और पंचायत स्तर पर कार्यशाला लगा करके लोगों को जागरूक किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को
जोड़ा जाए, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा जाए और वोट प्रतिशत को बढ़ाया जाए। बैठक में सर ने विस्तार पूर्वक चर्चा किए कि आगे हम लोग का वोट प्रतिशत आगे किस तरह बढ़े, और एक अच्छा सा सुझाव दिए एक सक्षम एप्स है जो विकलांग मतदाताओं के लिए, उस एप्स में अपना बायोडाटा डालकर आप चुनाव के दिन वहाँ सरकार के द्वारा जो भी ट्राईसाइकिल मुहैया कराया जाएगा, जिससे असक्षम लोग भी आसानी से बूथ पर जा सके। अभी तक जो बैठक हुआ उससे क्या लगता है, प्रशासन की मंशा स्वच्छ चुनाव कराने की है? जी, प्रशासन का मंशा पूरा स्वच्छ चुनाव, अच्छा से चुनाव, हर किसी का सहूलियत हो और शांति निर्भय होकर हर कोई अपना मत अधिकार प्रयोग करे, इस सरकार का लक्ष्य है। अगर वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपने इस खबर को अंत तक देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।